दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं इसबगोल से जिनसी कमजोरी का इलाज और बेशुमार कीमती फायदे। नाज़रीन, आज हम आपको इसबगोल के बारे में अहम मालूमात बताने जा रहे हैं। छोटी सी चीज़ है, बेशुमार फ़वाइद समेटे हुए हैं। इसके इस्तेमाल से इंसान कई बीमारी से बच सकता है। आइए अब आपको बताएं कि इसबगोल का पौधा 3 फुट तक लंबा होता है। इसके सुर्ख सफ़ेद माहिल छोटे बीज होते हैं जिनको इसबगोल कहते हैं। जायका फीका होता है। इसबगोल सर्द तसीर का हामिल होता है। इनके बीजों में लुआब नुमा मादा पाया जाता है जो मुंह में डालने से लुआब पैदा करता है और इंसानी जिस्म में बीमारी के खिलाफ काम करता है। इसबगोल बड़ी आंत में पहुंचकर इसके जरासीम से कट को ख़त्म करता है। इसका लुआब आंतों के ज़ख्मों और जरासीमों पर तय जमा देता है जिससे बैक्टीरिया की नशोनुमा रुक जाती है। वो जहरीले मवाद जो बैक्टीरिया की वजह से मौजूद होते हैं इनको ये जज़ब कर लेता है। मर्दाना कमज़ोरी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जरियान की सूरत में इसका छिलका शरबत संदड़ या शरबत बजूरी के साथ निहार मुँह इस्तेमाल करना बहुत मुफीद है। ये मर्दाना झोर को गाढ़ा करता है जिससे बेमिसाल क़ुव्वत मिलती है। इसलिए मर्दाना कमज़ोरी सरत नज़ाल में इसका इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। सज़ाक में इसको पानी या फिर शरबत बजूरी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो चंद दिनों में सज़ाक का जड़ से खात्मा कर देता है। इसबगोल पेचस की शिकायत भी दूर करने में मददगार साबित होता है क्योंकि ये आंतों के ज़ख्मों पर तय जमा देता है जिसकी वजह से इन पर जहरीले असरात नहीं पड़ते। अक्सर हकीम साहिबान वहाँ इस्तेमाल करवाते हैं जहाँ कब्ज़ पैदा करने का मकसद हो। इसबगोल के इस्तेमाल में बुखार में तस्कीन मिलती है। सिरका गुल रोगन के साथ मिलाकर इस्तेमाल करने से सर दर्द में सुकून मिलता है। शदीद किस्म की सोजिश और जलन वाले दानों की सूरत में तेल में इसबगोल को मिलाकर लगाने से बेहतरी आती है। पेचस की सूरत में बेलगरी और तुख रिहान और तुख मलंगवे के साथ हम वज़न मिलाकर इस्तेमाल करने से अफाका होता है। बदहज़मी और गैस की सूरत में सुबह शाम इस्तेमाल से बीमारी राफ़े हो जाती है। मैदे की गर्मी दूर करने के लिए रात को इसबगोल का चमचा भिगो कर रख दें। सुबह उठकर निहार मुँह चीनी मिलाकर इस्तेमाल करें। 1 हफ्ते में गर्मी दूर हो जाएगी।